चलिए आइए देखते हैं कि क्या चीज पढ़नी है आज की क्लास में। अपन ने पिछला क्या पढ़ लिया था? अपन ने देखा था व्हाट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड देख रहे थे। ठीक है, हमने ये देखा था व्हाट इज स्पीड। स्पीड एक्चुअल में होता क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद अपन ने ऐसा यूनिट देखा स्पीड का। स्पीड का ऐसा यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज अपन जानते हैं। अगर अपन को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो ये चीजें तो आप सभी लोगों को पता होंगी, बेसिक बेसिक बातें हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है दैट स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। फिर अपन ने ये बात की कि यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्लोप निकालना आसान होता है। कल अपन ने ग्राफ से देखा था, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था ऐसे कुछ। इधर अपन ने डिस्टेंस ले लिया था और इधर अपन ने टाइम ले लिया था। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था। इसका स्लोप निकालना तो बड़ा ही आसान था। यहाँ पर अपन ने ट्राइंगल बनाया, इसके अंदर ये थीटा एंगल ले लिया, tan थीटा कैलकुलेट किया विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मेरे को स्लोप निकल के आ गया डायरेक्टली। क्लियर, स्लोप निकल के आ गया, फाइंड आउट हो गया। लेकिन जब ग्राफ ऐसे ना दे रखा हो, ग्राफ थोड़ा सा चेंज्ड हो कुछ इस तरीके से, आज उसी को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में भी अपन ने उसी की बात की थी, आज भी उसी की बात करेंगे। देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से है मेरे पास। Here it is distance, here it is time, एंड ग्राफ है ये देखो ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ना लेकर के थोड़ा सा चेंज ले लो, ये देखो ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो। हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, इधर, इधर। स्लोप हर जगह पे क्या दिख रहा है? देखो यहाँ अलग दिख रहा है, फिर यहाँ अलग दिख रहा है, ऐसे इधर अलग दिख रहा है, फिर इधर अलग दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा है। हर पॉइंट पे स्लोप इज डिफरेंट। if the slope is different, that at each and every point, slope at each and every point is different। स्लोप क्या है? हर पॉइंट पे अलग अलग है। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं दैट द स्पीड इज ऑल्सो डिफरेंट। स्पीड एट each and every point is also different, is also डिफरेंट। भाई स्पीड भी क्या होगी? इसी वजह से अलग अलग होगी। नाउ स्पीड अपन निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। स्लोप गिव्स स्पीड, स्लोप इज डिफरेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या यूज करते थे? कल भी अपन ने बात की दैट वी विल टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट and we will calculate the slope in which this x will tending towards 0। अब यहां पर देखो x एक्सिस पे हमारे पास क्या दे रखा है? x एक्सिस पे हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है। ये देखो यहाँ पर टाइम है, तो ये दिस इज विल बी डेल्टा टी। सो आंसर विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी in which the limit delta t is tending towards 0. So answer will be dx upon dt and this will be speed. This will be speed. बेटा स्पीड का क्या फंक्शन निकला? स्पीड निकलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस with respect to time. So what we'll do? We'll do differentiation of distance function with respect to time। बेटा न्यूटन भाई साहब ने यही बोला था। न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो जब भी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो। उन्होंने बोला जब भी स्पीड निकालनी हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो। लेकिन हमारे पास कभी कभार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कर्व्ड बन जाते हैं। हमारे पास
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे बन जाते हैं, कर्व्ड बन जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं। उस पे करेंगे क्या, उस पे अपन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये लो अलग अलग पॉइंट्स पे हमने क्या ले लिया, स्लोप कैलकुलेशन की कोशिश। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप को कैलकुलेट कर यहां पर। तो हम जानते हैं न्यूटन भाई साहब ने कहा था, देखो भाई कर्व्ड सा ग्राफ दिखे वहां पर स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हमने कहा ठीक है, कर दिया, लो कर दिया। अब तो जो डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकला वो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट निकला। देखो इस पॉइंट पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये निकला। न्यूटन भाई साहब ने कहा था ऐसा कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे स्लोप निकालना हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप निकाल रहा हो, डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने स्लोप निकाल लिया तो मुझे उस टाइम पे स्पीड क्या थी पता चल गई। मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या थी पता चल गई। अब मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्पीड पता चल चुकी है, speed known at a particular instant of time, at a particular time, that type of speed is known as instantaneous speed। बेटा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है instantaneous speed। instantaneous speed। तो अब अपन को पता चल गया that what is instantaneous speed। instantaneous speed is that speed which is taken at a particular moment of time, particular instant of time। एक particular instant में जो speed ली जाती है that speed is instantaneous। now instantaneous speed का formula क्या आया, s is equal to differentiation of differentiation of distance with respect to time, with respect to time। अब देखो यहाँ डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के साथ। दैट मीन्स x जो है दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ t, x विल बी ए फंक्शन ऑफ t। और ये चीज अपन पहले समझ चुके हैं जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हमने देखा था कि यहाँ पर x जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड जब अपन इस x फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तब मेरे पास क्या निकलेगा, तब मेरे पास आंसर निकलेगा स्पीड का, तब मेरे पास आंसर निकलेगा स्पीड का। नाउ टेल मी बेटा, फटाफट हैंड रेज करके बताओ कि क्या अपन को ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी बातें जो है ना ये क्वेश्चंस में यूज आती है। क्या क्या बातें हैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आपको हैंड रेज करके बताना है। अपन ने क्या देखा, अपन ने सबसे पहले यहाँ पर देखा दैट इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ, if we do differentiation of a curve at a single point, we can calculate what is the slope, we can calculate what is the slope। हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है। स्लोप किसी भी एक पॉइंट पे मुझे क्या देता है, स्पीड के बारे में आइडिया देता है। स्लोप मुझे किसी भी एक पॉइंट पे किसके बारे में आइडिया देता है, स्पीड के बारे में आइडिया देता है। स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालने के लिए स्लोप निकाल लेंगे। न्यूटन भाई साहब ने हमें क्या कहा, न्यूटन भाई साहब ने हमें कहा कि किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए या स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो अपन ने डिफरेंशिएशन भी कर दिया। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ फटाफट सारे बच्चे रेज हैंड करके बताइए, फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट एवरी स्टूडेंट। जो भी हैंड रेज नहीं करेगा इसका मतलब उसको कोई डाउट है, मैं फिर उसको ओपन करता हूँ माइक, डाउट पूछिए फिर। फास्ट टेल मी, जल्दी करो यार, एवरेज पे चलेंगे इसके बाद। फटाफट फटाफट, फास्ट। ओके, निस जानी, सान्या बंसल, so guys are having doubt, then please open your mic। yes, Sanya Bansal, what is your doubt? Attendance will be taken in the last 5 minutes। सी, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो, चमक जाए एकदम, ठीक है, पॉलिश हो जाए ये। आइए भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ने से मतलब नहीं होता, जब तक उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक अंदर से फील नहीं आती, अंदर से वो आवाज नहीं आती कि हाँ सर अब आ गया है। जल्दी देखिए, जब मैं स्कूल में था हमारे एक टीचर हुआ करते थे फिजिक्स के,
और वो हम पे बोलते थे कि हमेशा फिजिक्स में कभी भी थ्योरी को याद मत करो, रटा मत करो, फंडे क्लियर करो, फंडे फंडे सीखो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंडे सीख रहे हैं अपन। अपन ने अभी क्या फंडा सीखा? अपन ने अभी ये सीखा कि स्लोप किसी भी डिस्टेंस फंक्शन का, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा, क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। 33 इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मुझे कहता है दैट डिस्टेंस फंक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी is a function of time t as x is equal to 3x square plus t plus 1. Calculate speed at t equal to 3 seconds. क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला देखो कि हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। भाई डिस्टेंस फंक्शन इन्होंने दे दिया जो कि क्या है, x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सॉरी x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस t, कीड़े इतने हो रहे हैं क्लास के अंदर, प्लस t प्लस 1। कैलकुलेट द स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फटाफट हु कैन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट दिस आंसर? फटाफट बताइए, फास्ट। बहुत बच्चों ने कर लिया। यस, हु कैन टेल मी फास्ट। मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूं और फिर दोबारा से आप हैंड रेज करके बताइए सारे, जो भी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। सॉल्यूशन फटाफट। दिव्य सिंह, एनी अदर स्टूडेंट? ओनली दिव्य सिंह इन द क्लास। सिर्फ दिव्य सिंह बता सकता है मुझे, और कोई नहीं बता सकता। देखिए बेटा, उत्कर्ष बारूपाल भी बता सकता है। चलिए देखिए, हम जानते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तो कर दो, स्पीड निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। कर दिया, पुट करो वैल्यू d बाय डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d बाय डी टी ऑफ t प्लस d बाय डी टी ऑफ 1। बताइए आंसर। यस दिव्य सिंह, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाती। Those students who have doubts regarding डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फटाफट रेज हैंड करके बताओ। मुझे पता होना चाहिए क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन कितनों को नहीं आता। दिव्य सिंह, डिफरेंशिएशन में डाउट है आपको? Those students who are having doubts regarding differentiation, raise your hands. New students, Dishant. Yes. युवराज मोदी, ओके। तो वी हैड स्टडीड, हमने अभी क्या देखा कि डिस्टेंस फंक्शन मेरे को दे रखा था किसी का, ये दे रखा है। यहां से स्पीड कैसे निकालनी है, डिफरेंशिएशन करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आंसर विल बी 6t प्लस 1। टी की जगह 3 सेकंड पुट किया तो 3 सेकंड पे जो स्पीड थी वो निकल के आ गई। फटाफट बताइए, अगर ये सबको समझ में आया तो हैंड रेज करके बता दो, आगे चलें फिर। देन वी विल टॉक अबाउट एवरेज। फटाफट सारे डाउट्स में 3-4 बच्चे हैंड रेज करते हैं, समझने में 5-6 बच्चे हैंड रेज करते हैं, दैट मीन्स बाकी बच्चे क्लास के अंदर सो रहे हैं। ना डाउट्स में हैंड रेज करते हैं, ना वैसे हैंड रेज करते हैं।
तो इफ यू गाइस आर हैविंग नो डाउट्स एंड आपको टॉपिक क्लियर भी नहीं हुआ तो ऐसे वीडियोस देखने का क्या मतलब, ऐसे तो मेरे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ऐसे वीडियोस तो फिर आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे भाई। इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास देन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे को कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस फंक्शन इज t⁴ प्लस 3t -2, ठीक है, -3t कर देते हैं, इसे +2 कर देते हैं। कैलकुलेट स्पीड फंक्शन एंड स्पीड एट t = 4 सेकेंड्स। फटाफट करके बताओ बेटा, फास्ट, टेल मी एवरीवन, फास्ट डू इट। ओके दोस्त, दोबारा बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो। x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है, n आगे आ गया, पावर आगे आ गई और पावर में -1 हो गया। यहां पर भी वही करेंगे, देखो t⁴ t⁴ को अपन लिख सकते हैं 4 आगे, देखो पावर आगे ले आए थे ना, तो ऐसे ही 4 आगे मल्टीप्लाई बाय t⁴ 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली -3 ऐसा का ऐसा, t⁴ थी 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और t⁴ 1 - 1 हो जाएगा। +2 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो +0। So the final answer will be 4t³ -3. Now what we'll do, we'll put the value t = 4 seconds. तो 4 × 4 का क्यूब -3 सॉल्व करोगे, मेरे पास मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। फिर से अपन ने वैसा सही क्वेश्चन किया है, याद रखना है दैट इन एवरी टाइम इफ द डिस्टेंस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट एवरीवन, इफ दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट देन प्लीज रेज योर हैंड। अगर सबको समझ में आया तो हैंड रेज करके बताइए। चलिए ठीक है, so this was instantaneous speed. Now my question is, who can tell me what is the device which is used for instantaneous speed? कौन बता सकता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करता हूं मैं? रेज हैंड करो अगर किसी को पता है तो। मुझे बस ये पता करना है किसी को पता है कि नहीं पता। माइक ओपन नहीं करवाऊंगा मैं। अरे जबरदस्ती कर दो हैंड रेज, माइक ओपन थोड़ी ना कर रहा हूँ। जबरदस्ती हैंड रेज करके बता दो कि हाँ सर पता है। अब देखो सब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब सारे कर दो, सारे कर दो, बहुत बढ़िया। अब मैं किसी से ओपन करके पूछूं? चलो देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। आप सभी लोग बाइक, कार, स्कूटी वगैरह कुछ तो चलाते ही होगे। जब आप चलाते हो तो चलाते चलाते आप एक जगह से दूसरी जगह चला रहे हैं, एकदम चलाते चलाते आपका मन हुआ कि स्पीड देखता हूँ। हमने स्पीड की तरफ देखा, स्पीड थी 34 km/h। स्पीड दिखाई 34 km/h, सही है, ठीक है। थोड़ी देर और चल रहे हैं, आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, एकदम से आपने स्पीडोमीटर पे देखा, आपको क्या दिखा, स्पीड दिखी 41 km/h। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप स्पीडोमीटर पे देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको स्पीड दिखती है एट ए पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी थी? स्पीड तो आपकी चेंज करती रहती है ना, कभी स्पीड ब्रेकर आता है आप स्पीड धीरे कर लेते हो, कभी खाली रोड होती है थोड़ी तेज चल लेते हो, ठीक है, कभी ट्रैफिक होता है तो रुक जाते हो। रुकता कोई नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक होता है तो रुक जाते हैं। सिमिलरली जो स्पीडोमीटर है आपकी गाड़ियों के अंदर जो लगा हुआ है, जो आपकी स्पीड के बारे में बता रहा है, वो कौन सी स्पीड के बारे में बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर कभी भी क्वेश्चन दिखे आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, जो कि कहां लगा होता है? व्हीकल्स में लगा होता है।
तो सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ हु कैन टेल मी कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं? कौन सा डिवाइस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है? बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दो, बता दो, जबरदस्ती हैंड रेज कर दो फटाफट, क्योंकि पूछूंगा नहीं, सिर्फ मुझे ये पता करना है क्लास में लोगों को पता है कि नहीं पता है। अरे करो, इतने ईमानदार बच्चे हैं कि सिर्फ वही हैंड कर रहे हैं जिनको आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आज्ञाकारी बच्चे क्लास के। चलिए, डिस्टेंस ट्रैवल कहां से पता चलता है? मैं मानता हूं सभी को आता है, क्योंकि बड़ी इजी चीज है, बहुत आसान चीज है, सभी ने देख रखा है। ठीक है, बाइक स्कूटी सब चलाते हैं, सबको पता है स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस। अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या करेंगे बेटा? स्पीडोमीटर की जगह है ना नीचे, नई गाड़ियों में तो डिजिटल मीटर होता है, पुरानी गाड़ियों में ऐसे एनालॉग होता है। ठीक है, स्प्लेंडर CD 100 उनमें देखना आपको क्या दिखेगा, ऐसे एनालॉग मीटर दिखेगा, और यहाँ पर नंबर्स होते हैं, वो नंबर ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपकी टोटल गाड़ी में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। करते नहीं करते? तो किसके बारे में आइडिया दे रहे हैं? हमें आइडिया दे रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में। किसके बारे में आइडिया दे रहे हैं? डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में। दिस डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। इसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल किसी भी गाड़ी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाला जाता है, तो ओडोमीटर से निकाला जाता है। ठीक है, स्पीड कैसे निकाली जाती है? तो स्पीडोमीटर से निकाली जाती है। अब ये दोनों डिवाइस वर्क कैसे करते हैं, तो अपन ये पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये मोशन कौन से मोशन पे वर्क करते हैं? सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। चलिए, तो सर्कुलर मोशन में हम इस चीजों की वर्किंग देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीड इज एवरेज स्पीड। आइए एवरेज स्पीड के बारे में बात। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है? आपके पास बहुत सारी वैल्यूज थी, आपने सभी को ऐड किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। एवरेज का भी मतलब यही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना दिव्य सिंह, आपका डाउट भी क्लियर होगा। हम जानते हैं कि कभी भी रियल लाइफ में मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, तो उसकी स्पीड है ना कांस्टेंट रह पाना बहुत मुश्किल रहती है। उसकी स्पीड हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला बीकानेर टू जयपुर, मुझे बीकानेर टू जयपुर जाना है। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कार लेके निकला हूँ और उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऑन हाईवे। अब आप देखते हैं हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अपनी स्पीड कभी 100 भी होती है, अपनी स्पीड कभी 90 भी होती है, कभी 80 भी होती है, कभी 85 होती है, कभी 92 होती है। दैट मीन्स स्पीड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती जा रही है। क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आया? दैट स्पीड हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इफ द स्पीड्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बीच में आपको लेट अस सपोज भूख लगी, तो आपने किसी ढाबे पे रोकी गाड़ी और वहां पर खाना भी खाया। ठीक है, आपकी तब स्पीड 0 हो गई। ठीक है, फिर आपको बीच रास्ते में हाईवे पे ट्रैफिक मिला, तो ट्रैफिक की वजह से आप धीरे हो गए, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। बीच रास्ते में आपको हाईवे बिल्कुल खाली मिला, आपने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो आपने देखा क्या? आपने यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व की दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द स्पीड्स वर डिफरेंट। लेकिन आप जब जयपुर पहुंचते हो, आपका फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि यार आप इतनी जल्दी आ गए, आपकी स्पीड कितनी थी? यू से आप लोग बोलते हो कि हमारी स्पीड थी ऑन एन एवरेज हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। प्रैक्टिकली सोचो, हमें से बोलते हैं ना कि यार 100 की स्पीड से चला और आ गया। एक्चुअल में हमने किया क्या? एक्चुअल में हमारी स्पीड 100 तो थी नहीं। जब रोड पे ट्रैफिक था तो 0 हो गए थे, जब हमें रुकना था तो 0 हो गई थी स्पीड, जब हमें रोड खाली मिली तो हम बहुत तेज चलने लगे। हमने ये जो स्पीड बताई है ये किसके बेस पे बताई है? ऑन एन एवरेज बताई है। तो व्हेन स्पीड्स आर चेंजिंग, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग है, हम उस टाइम पे किस स्पीड के बारे में बात करते हैं? एवरेज स्पीड के बारे में बात। नाउ एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड, पहली बात तो पूरे के पूरे जर्नी के बारे में निकाली जाती है।
ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। मान लो बीकानेर, ठीक है, बीकानेर से पहले आप गए डूंगरगढ़, ऐसे ही आता है, सब लोग गए होंगे एक ना एक बार तो हाईवे पे, डूंगरगढ़ आता है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप हाईवे से आगे गए, आपको मिला रतनगढ़, ठीक है, फिर आप आगे गए, आपको मिला सीकर, सीकर के बाद आपको मिला जयपुर। ये लो ऐसे बना दिया मैंने। दिख क्या रहा है, जब मैं बीकानेर से चलता हूँ रोड खाली मिलती है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया मैं। डूंगरगढ़ के बाद ट्रैफिक मिल गया मुझे, ट्रैफिक मिल गया, मेरी स्पीड कम हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद और आगे गया, रतनगढ़ से आगे निकला, मेरे को बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक मिला, मैंने स्पीड और कम कर ली 30 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद मैं सीकर पे रुक जाता हूँ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेरी स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और फाइनली मेरे को रोड पूरी खाली मिलती है और मैं 100 से चला जाता हूँ। जब जयपुर में मेरा दोस्त मुझसे मिलता है, मैं मुझसे पूछता है आप कितने की स्पीड से आए, मैंने बोला उन्होंने एवरेज 100 की स्पीड से आया। मतलब मैंने किया क्या, मैंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो भी था जर्नी का, क्या था, टोटल डिस्टेंस जर्नी का जो भी था उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम टेकन से, ठीक है। जर्नी में पूरा का पूरा जो भी टोटल डिस्टेंस था, मान लो बीकानेर से जयपुर 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर है, ठीक है। आपको 2 घंटे डूंगरगढ़ पहुंचने में लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे, 1 घंटा आपने रेस्ट किया, फिर 2 घंटे आगे चले, तो जो भी टोटल टाइम था आपकी पूरी जर्नी का उसको ले लेना है। तो जर्नी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव यू द एवरेज स्पीड। पूरे के पूरे जर्नी की बात हो रही है, चाहे आप जर्नी में रुक गए हो, चाहे आप चल रहे हो, किस भी स्पीड से चल रहे हो, आपको हमेशा अपना टोटल डिस्टेंस देखना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। whenever you are doing this you will get average speed. When we will calculate average speed, when the velocities are continuously changing, when the velocities or when the speeds are continuously changing, or we can say the motion is what type of motion, non uniform motion. तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि भाई स्पीड अलग अलग थी, तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। फटाफट बताइए सारे बच्चे कि यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका, फटाफट यस और नो। सिंपल सीधी सी बातें हैं यार, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा पूरे के पूरे जर्नी के लिए। फटाफट फटाफट, अरे जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो सभी बच्चे। आयुष, दिशांत, हर्षवर्धन, कुलदीप, राहुल सिंह सो रहे हैं क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास में अपन ने देख लिया है एवरेज स्पीड। नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेजिंग देयर हैंड, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कौन कौन ने किस किसने हैंड्स रेज नहीं किए हैं। मैं चाहता हूं कि आज ही आप लोग मुझसे डाउट क्लियर करें, अभी क्लास के बाद कॉल करो और डाउट क्लियर करो तुरंत, आज की आज में डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। 10 दिन बाद अगर आके बोलोगे सर आज का डाउट पिछला डाउट बताओ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं होता 10 दिन पहले क्या कराया।